नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 4 बजे हैं, जिसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। भोर में जागना। शास्त्रों में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हमारे नई पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से दिशा भ्रमित होकर के देर रात को सोते हैं और प्रातः सूर्योदय के बाद जागते हैं। वस्तुतः शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, इतना अधिक कि इसको अगर लिपिबद्ध किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है। आयुर्वेद में भी इसे कहा है। इस पर अनेक शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन में जो पहले बिना किसी शोध के शामिल था, आज के परिवेश में युवा पीढ़ी और विशेष रूप से जो एकदम से नई पीढ़ी है, उसके दैनिक जीवन से ये बाहर होता जा रहा है और परिणाम स्वरूप हम नाना प्रकार के रोगों के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोग शामिल हैं। यहाँ तक कि अभी हाल में कोरोना से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई, उसमें इम्यूनिटी जो कमज़ोर होने को कहा गया, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी समय से सोना और समय से जागने का बहुत अधिक महत्व है। एक प्रकार से ये बिना पैसे की औषधि है। शास्त्रों में तो व्यवस्था की गई है कि यदि एक दिन भी हम भूलवश किसी कारण विशेष से नहीं जाग पाएँ सूर्योदय से पहले, तो फिर हमें प्रायश्चित करने के विधान दिए हुए हैं उस एक दिन के लिए। पर यहाँ तो आलम ही दूसरा है। हम तो नित्य प्रति देर से जाग रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने भोर देखा ही नहीं है, संधिकाल सवेरे वाला देखा ही नहीं। जब रात समाप्त होती है, दिन का आरंभ होता है, पक्षी चहचहाते हैं, प्रकृति का एक अनुपम सौंदर्य होता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसका उन्होंने कभी दृश्य का अवलोकन ही नहीं किया। हम चाहते हैं कि हर हमारा छोटा बच्चे से लेकर के युवक और बुजुर्ग तो कर ही रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रातः जागें और रात्रि हर हालत में सूर्यास्त होने से 3 घंटे बाद उन्हें सो जाना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से 96 मिनट पहले, यानी लगभग 1.5 घंटा, 96 मिनट्स बिफोर का जो समय है सनराइज से, वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। स्थान विशेष के अनुसार सूर्योदय का समय अलग अलग होता है, इसलिए उसे घड़ी के समय में नहीं बांधा जा सकता। अगर हम कुछ महीने तक अपने आप को नियंत्रित करके रात्रि सूर्यास्त से 3 घंटे बाद सोना आरंभ कर दें, प्रातः 96 मिनट पहले जागना आरंभ करते हैं, तो हम सीधे बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ जाएंगे, जिनसे पक्षियों का जीवन यापन चलता है। वनस्पति, कई प्रकार के पुष्प का खिलना, सभी क्रियाएं अपने आप सूर्य से बनी हुई हैं और हम अपने आप को बहुत चुस्त दुरुस्त, फुर्तीला, इम्यूनिटी से संपन्न, ज़्यादा ऊर्जावान पाएंगे। और आज भी हमने कई युवकों को ये कहते सुना है कि जिस दिन हम सुबह जाग जाते हैं तो बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो आइए इस विषय पर हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी जानने की कोशिश करें और कि हमारी युवा पीढ़ी जो कह रही है उनका क्या मानना है। नमस्कार। आज हम ब्रह्म मुहूर्त में जागना अथवा ब्रह्म मुहूर्त में घूमना, उसके संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। प्रातः काल का दृश्य दिन के सभी दृश्य के मुकाबले अधिक मनोहर और मनमोह लेने वाला होता है। रात के बाद जब उषा की मधुर मुस्कान उत्पन्न होती है, वो हमारे हृदय को जीत लेने वाली मुस्कान मानी जाती है। धरती के कण कण में नया उल्लास और उमंग आ जाती है। ऐसे समय में भ्रमण करना अति आवश्यक माना गया है। किसी ने ठीक ही कहा है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। इसका अर्थात सुबह जल्दी उठकर जगना, शाम को जल्दी सोना, उठकर व्यायाम करना तथा योगासन से करने से केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, बल्कि आलस दूर हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से, व्यायाम करने से मन चुस्त एवं दुमंग रहता है। एक बार यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो पुनः उसे अस्वस्थ पहुंचाना कठिन हो जाता है। धन को खाए जो पुनः मेहनत करके पाया जा सकता है। शरीर का आरोग्य होना सभी के लिए आवश्यक है। रोगी शरीर मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है। अतः जीवन का सुखमय बनाने के लिए प्रातःकाल का भ्रमण अधिक महत्वशाली माना गया है। आप जानते हैं अपन भ्रमण का अर्थ क्या होता है।
प्रातःकाल भ्रमण का शाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल के समय घूमना। प्रातःकाल का भाव सूर्योदय से पूर्व है। प्रातःकाल के भ्रमण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ वायु स्वच्छ हो, वहाँ घूमना अति लाभकारी माना गया है। विशेष ऋतुओं में प्रातःकाल के भ्रमण में विशेष वस्त्र धारण करना हितकर माना गया है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मैदान की घासों पर नंगे पैर चलने पर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मनुष्य के मस्तिष्क में ताजगी आती है और अनेक रोग व दूर हो जाते हैं। यह बात सही मानी गई है कि प्रातःकालीन भ्रमणी इसी प्रकार का एक साधन है जिससे शरीर स्वस्थ और शक्ति संपन्न रहता है। अच्छा स्वास्थ्य एक सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में जगना अथवा ब्रह्म मुहूर्त में घूमना अति आवश्यक माना गया है। धन्यवाद। इस तरह हमने जाना कि प्रातःकालीन जागरण अमृत तुल्य है। शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसे हमें ज़रूर मानना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी छोटे छोटे बच्चे प्रातः जागेंगे और इसके लिए हमें घर में एक माहौल बनाना पड़ेगा। पेरेंट्स को स्वाभाविक है कि आधा घंटे पहले जागना पड़ेगा, तभी जा कर के ये व्यवस्था सुनिश्चित तरीके से चल पाएगी। यदि हम देर से घर लौटेंगे, रात्रि में खाना देर से बनेगा, फिर भोजन करेंगे और फिर सोएंगे तो स्वाभाविक है उसमें विलम्ब होगा। कम से कम 6 घंटे की नींद नितांत आवश्यक है। इसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। इसलिए हमें हर हालत में 10 से 11 के बीच सोना और प्रातः 4 से 5 के बीच जागना आरंभ करना होगा। और ये निस्संदेह है कि इससे हमारी तन मन धन सभी प्रकार की समृद्धि सुनिश्चित है। धन्यवाद।